राम राम भाइयों। तो तुम सारे ठीक ठाक हो गए और उम्मीद करूंगा भाई पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो भाई जो को तुमने बेरा होगा कि अपने जो डेली टारगेट्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं और मात्र 62 दिन में अपन ने पूरा सिलेबस कर लिया है। जो भाई शुरू तो लाग रहे थे और जो पहले दिन तक मेहनत कर रहे हैं, अपने तो पहले दिन तक जुड़ रहे हैं, उनका तो हो गया होगा। और जो भाई लेट जुड़े थे उनका चल रहा होगा। तो भाई तम कंटिन्यू रखियो और जैसे तारा पूरा हो जा उसके बाद तम आगे फॉलो करियो। और जिस भाई ने इब्बी भी नहीं बेरा है कि भाई अपन ने डेली टारगेट्स कित मिले हैं, तो अपना टेलीग्राम चैनल है भाई HSSC गाइड के नाम से। मात्र 62 दिन में जुकरमन ने बताया है, नू अगर पढ़ोगे तो तारा सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और तारी बढ़िया प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जो कि बालका की ओही है जो मैंने बतावे हैं। जिनका बढ़िया सिलेबस हो गया है, बढ़िया तैयारी हो गई है और जिनका स्कोर भी 15-15 20-20 नंबर इंक्रीज हो लिया है। तो जो नहीं जुड़ा है वो जुड़ जियो भाई। 62 दिन में आपा ने पूरा मैथ रीजनिंग सिलेबस के साथ लगभग 1 महीने में सिलेबस करके 1 महीने प्रैक्टिस करी है। हरियाणा जीके की भी आपा ने पूरी 1 महीने में 1.5 महीने में थ्योरी करके 15 दिन आपा ने MCQ करे हैं प्रीवियस ईयर। और नुए इंग्लिश की आपा ने 2 बार सिलेबस करके प्रैक्टिस करी। हिंदी की आपा ने 2 बार सिलेबस करके प्रैक्टिस करी। और आपा ने डेली का एक जो हरियाणा का प्रीवियस ईयर पेपर था वो साथ में कराया है। ऐसे आपा ने 62 दिन लगातार मेहनत करी है और उस तय अपना सारा सिलेबस पूरा हो गया है। और भाई तैयारी में भी बहुत ज्यादा इजाफा होया है। मेहनत जिन भाइयों ने करी है उनका तो होया ही है। और लास्ट के 15 दिन में आपा ने GS का भी कुछ पोर्शन कराया है, जो आपा ने नोट्स में तय कराया है, जो कि इम्पोर्टेंट है। उसमें तय अगर तामू नोट्स ने ढंग तय कर लोगे तो 15 में तो 5-7 नंबर की तो गारंटी है भाई। 15 की तो मैं क्या ना करूं, 5-7 नंबर आराम से आ जाएंगे। तो सिर्फ नोट्स नोट्स भी कर लोगे GS के। GS पे ज्यादा फोकस करोगे तो फिर कुछ नहीं होना, क्योंकि GS का तो कोई अंत ही नहीं है भाई। अगर तारी पढ़ी ओढ़ागी तो काम चल जाएगा, पढ़ी ओढ़ नहीं आई तो सारी मेहनत खराब। लेकिन अपना मैथ हिंदी इंग्लिश रीजनिंग हरियाणा जीके अगर इस पे टाइम दोगे तो पढ़ा ओढ़ा आवेगा। और उसका कोई लिमिट है भाई उसकी, तो उस लिमिट से बाहर नहीं आ सकता। अगर उस आप सारी लिमिटेड सारी चीज न कर लोगे तो उस तो बाहर नहीं आओगा। लेकिन जीके की लिमिट है नहीं, तो जीके को आप कम टाइम ही देवांगे प्री के लिए। तो भाई इब आगे आप क्या करांगे, तो सिलेबस अपना पूरा हो गया। जो सिलेबस करने के बाद आपा ने क्या करना है, इब आपा वीकली टारगेट लेके चल रहे भाई। पहले आपा डेली टारगेट लेके चल रहे थे, उसके हिसाब से आपा ने सिलेबस कर लिया। इब जब तक पेपर नहीं हो जाता जब तक आपा वीकली टारगेट लेके चलेंगे। मैथ मैथ हिंदी इंग्लिश रीजनिंग इसकी आपा ने डेली प्रैक्टिस करनी है, 1-1 1.5 घंटा जैसे मैंने बताया है। मैथ रीजनिंग इंग्लिश टेक्स्ट बुक पढ़ता है SSC के CHSL MTS CGL। जो यहाँ पे CHSL और MTS की आसानी तो हो रही है, वो अपने आप ने चैलेंज करने खातर CGL के देश के है। नहीं तो HSSC तो MTS और CHSL लेवल के ही पूछे हैं। तो वो प्रैक्टिस करते रहियो। डेली के दो दो जो 25-25 क्वेश्चन के हुए हैं, मतलब 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं SSC के प्रीवियस ईयर। 50 क्वेश्चन 50 रीजनिंग में डेली प्रैक्टिस करने हैं और अपने 50 इंग्लिश में। इंग्लिश के जो 2 टेस्ट हैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं वो करने हैं, और ये अपन ने सब्जेक्ट वाइज करने हैं, कंप्लीट नहीं करने। 1.5 घंटे के ये करने हैं डेली। उसके बाद जैसे आपने जो आप किरण वाली बुक में तो आप कर रहे थे 2015-2023 के जितने भी सारे पेपर वे कर रहे थे, उसमें तो लगभग अपने 40-45 पेपर हो गए हैं। तो वो कंटिन्यू रखने हैं भाई, डेली का एक उनमें कंटिन्यू रखना है। और जो अपनी मिस्टेक हुए हैं वे अपन ने नोटबुक में लिख कर रखनी है। हफ्ते में 5 दिन वे करने हैं, आखिरी 2 दिन अपन ने वो जो मिस्टेक हुई है वे रिवाइज करनी है। ये तो कंटिन्यू रखना है। और जैसे अपने कंप्लीट हो जाए हैं उसके बाद अपन वो मिस्टेक रिवाइज करनी है और फिर दोबारा तय लगा के देखने हैं। फिर देखियो कि मतलब मार्क्स फिर तो नहीं कट रहे हैं, फिर भी कट रहे हैं तो जो गलती दोबारा हो रही है
उनने फिर लेके चलना है, उन पे काम करना है। तो भाई ये करेंगे तो भाई मैथ के करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो तारी गलती भी होंगी, कुछ क्वेश्चन आएंगे नहीं, कुछ टॉपिक का मतलब बेरा लगेगा कि तुम वीक हो। तो जैसे अपन कर लिए, आज कर लिया, बेरा ला के आपने ये टॉपिक वीक है, अगले 2-3 दिन उन रिवाइज कर लो। ऐसे इंग्लिश में तो हमने बेरा ला गया भाई इस चीजा में नंबर कट रहे हैं, तो उन चीजा ने रिवाइज कर लो। रीजनिंग में बेरा ला गया भाई तारे इस चीज में नंबर कट रहे हैं, सीरीज में कट रहे हैं या किस में कट रहे हैं, उस चीज ने रिवाइज कर लो। ये पेपर तक तो हमने नू ही करके चलना है, प्रैक्टिस सेट करने हैं, जड़े नंबर कट रहे हैं उन चीजा ने रिवाइज करना है, नंबर अपने आप बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और साथ रही हरियाणा जीके की, हरियाणा जीके की तो हमने एक बार अपन थ्योरी कर ली है, एक बार एमसीक्यू कर लिए हैं। एमसीक्यू कैसे करने हैं, हाथ लगा के आंसर देख के एमसीक्यू नहीं करने, आंसर सोचना है, तारा ठीक है तो ठीक, गलत है तो उस पर मार्क कर लो, अगली बार जो मार्क आड़ा है वो ही करना है, ऐसे करने हैं। क्वेश्चन देखे, आंसर सोचे, ठीक है तो ठीक, गलत है तो मार्क कर लिया, अगली बार सिर्फ मार्क वाले करने हैं। और जो तुमने थ्योरी करी होगी उसमें तुमने इंपोर्टेंट चीजें हाईलाइट करी होगी, नहीं करी है तो ये जैसे तुमने एमसीक्यू पढ़े हैं प्रीवियस ईयर, तो ये दोबारा जब थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें हाईलाइट कर लियो एमसीक्यू के अकॉर्डिंग। हरियाणा जीके भी साथ लेके चलनी है, सारे सब्जेक्ट ने इक्वल टाइम देकर, जो सब्जेक्ट वीक है उसने ज्यादा टाइम देकर, जो स्ट्रोंग है उसने कम टाइम देकर, ऐसे तैयारी कंटिन्यू रखो भाई जब तक पेपर नहीं हो जाता। जो मॉक है वो डेली नहीं देना, जो मॉक दे, जो प्रैक्टिस सेट दे वहां कंप्लीट पेपर का सीईटी प्री का, वो सिर्फ एक देना हफ्ते में, संडे संडे को, उसमें तो हम अपना स्कोर चेक करना है। और जो तुम टेक्स्ट बुक तो सब्जेक्ट वाइज दोगे उसका स्कोर तो कोई लेना देना नहीं है भाई, स्कोर कम बढ़े कोई दिक्कत नहीं, मेन बात है तो हमने यू पता करना कि किस टॉपिक में तारे नंबर कट रहे हैं, कौन सा टॉपिक तारा वीक है। सारा सिलेबस बार बार रिवाइज करने के सिवाय अपन वो चीज बार बार रिवाइज करनी है जो वीक अपनी है। और वीक का कैसे पता चलेगा, वीक का जब पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस सेट करांगे प्रीवियस ईयर के हिसाब से। तो कई बालक हैं भाई सिलेबस नहीं 5-5, 10-10, 15-15 बार रिवाइज करते रहे हैं, तो वो करने में टाइम वेस्ट ज्यादा है। पहला एक बार सिलेबस करो, फिर प्रैक्टिस करते जाओ, जड़े नंबर कट रहे हैं उन चीजा ने रिवाइज करते जाओ, स्ट्रोंग करते जाओ। ये पेपर थी हमने नूए करना है, ये कोई स्पेशल बताने चीज नहीं है, तारते इंपोर्टेंट टॉपिक बता दिए। हरियाणा जीके की भाई अपनी एक बुक आवे है मेरी खुद की, वह तारे यो काम दे होगी कि जब तुम तारा थ्योरी भी हो जाएगी, एमसीक्यू हो जाएगी, जब तारा जी करेगा कि भाई ईब रिवाइज क्या करा, तो वह फास्ट रिवीजन के लिए बुक आओगी, उसमें सारे प्रीवियस ईयर और सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे फास्ट रिवीजन के लिए। भाई एक हफ्ता पढ़ ली रिवाइज हो जाएगी, दोबारा पढ़ोगे 3 दिन में खत्म हो जाएगी, मतलब एक दिन में भी खत्म हो सके है। वह बुक इस लेवल की है, वन लाइनर की फॉर्म में होंगी, सारी इंपोर्टेंट चीजें होंगी, बाहर तक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दो जो पेपर में आई है, जो जो आस्क है वो सब कुछ डाला है उसमें वन लाइनर की फॉर्म में। और घड़े रुपया की भी नहीं होगी भाई, 500 की बुक ले हो वो रेट भी नहीं होगा, बिल्कुल जायज, सिर्फ फोटो कॉपी जितना ही प्राइस होगा, ज्यादा नहीं होगा। 15-20 दिन में शायद आ जा। ये पापा बात करांगे भाई जीएस की, भाई ये चीजें तो स्ट्रोंग होगी, साथ की साथ चल रही है, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप किसकी, मैथ रीजनिंग इंग्लिश हिंदी की। मैथ रीजनिंग इंग्लिश से टेक्स्ट बुक में तो करनी है, और हिंदी की मैंने बता रखी है तारत है, हिंदी कड़े तो करनी है अपनी बुक में। तो डेली 1 घंटा कोई सा भी टॉपिक उठाओ और वो करते रहो, कंटिन्यू करते रहो ऐसे सिलेबस पेपर तक। इसकी भाई मैंने बुक बताई थी एसएससी की घटना चक्कर, वह बुक लिया हो भाई, जिस भाई ने नहीं ली है ईब उसकी जरूरत पड़ेगी। ये पापा वीकली टारगेट देवांगे, एक वीक में अपन एक सब्जेक्ट खत्म करना है बुक में। तो जैसे हिस्ट्री स्टार्ट करांगे, हिस्ट्री के जितने भी पेज हैं उसने 7 से डिवाइड कर दो, और उतने पेज डेली पढ़ने हैं। एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट, एक में हिस्ट्री, दूसरे में ज्योग्राफी, तीसरे में पॉलिटिकल साइंस, और चौथे में अपनी इकोनॉमिक्स। साइंस और कंप्यूटर पापा ध्यान नहीं देवांगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आवे को नहीं, किसी भाई ने चाहिए तो भाई लास्ट का 1 मंथ में आप साइंस और कंप्यूटर पे दे देंगे, पर साथ लेके ना चलो, परी के लिए तो ना चलो, ना लेके चलिया करता भाई साथ। मैं तो बताऊं मैंने जीएस पे ज्यादा ध्यान दिया भी को नहीं,
और तम भी नहीं दोगे तो बढ़िया रहोगा। वे भाई ही देव है जिनके भाई बाकी सब्जेक्ट पूरे हो गए। तो इस हिसाब से चलना है भाई, प्रैक्टिस करनी है जब तक पेपर नहीं हो जाते। सिलेबस हो गया, प्रैक्टिस करते रहो, जड़े नंबर कटे हैं उन चीज़ों ने ध्यान देते रहो, पेपर थी यो शेड्यूल चलाए रखो। बाकी आगे तमने इंपॉर्टेंट चीजें आऊंगी वो बताते रहो आगे। बाकी वीडियो कम ही बनाया करेंगे भाई, क्योंकि 25 तारीख तक मेरा ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी और भाई फिर अपनी नौकरी शुरू हो जाएगी और साथ में पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी, तो टाइम कम मिलेगा। और एक बात और भाई, देख मैंने एक वीडियो बनाई थी, बहुत से भाई पूछे थे 5600 वैकेंसी की। तो जब मैंने वीडियो बनाई तो नीचे कमेंटा में गाड़ दे हुए थे, तू चेयरमैन है, तू के तेरे दिमाग में डिमक लाग गई फलाना दगड़ा। तो बात क्या हुआ है, जब तक आम आदमी के सुहांदी सुहांदी बात करे जाना जो करी, मैं तारे फायदे की बात कर रहा हूँ मैं अच्छा लागू, कल मैं कोई इसी बात कह दूंगा जो तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं होगी तो तुम मैंने गाड़ देने लग जाओगे। ये दुनिया की प्रवृत्ति है, मैंने बेरा है इस बात का। लेकिन एक बात सोच के चलो, जो हम सुनना चाहो सहमी वाला वह बात नहीं कह रहा तो जरूरी को नहीं वो गलत होगा। हर आदमी वही बात सुनना चाहे है जो उसके फायदे की है। लेकिन मैं फैक्ट पर बात करूं भाई, लोग कहें तेरे पर के सबूत है, मेरे पर सबूत एक्सपीरियंस का है भाई। आज थी जो चीज कही गई है वे हो ही नहीं है। चीजें पहले भी कही कही जाया करती, चीजें पहले भी अखबार में आया करती, मीडिया में स्टेटमेंट भी होया करती हर चीज की, लेकिन तमनु देखो क्या वे चीज सच साबित हुई है। बाकी सारी बात वीडियो में नहीं बता सकते, तम आप समझदार हो भाई। और देख मन ने ना पुराने तो लगाओ ना मन नया तो लगाओ, तम न बूंदा लागूंगा लागे जाऊंगा, कोई दिक्कत को नहीं। और रही गाड़ देने की बात है तो भाई फेट के और आमी शामी दे लियो, फिर देख लेंगे भाई किसमें कितना अंगा है, कमेंटा में तो कोई भी ठाटा बन जा। फिर एक बात फिर कहूंगा, हर पढ़निया बालक शरीफ ना होया करे, यह बात मान के चालियो। इस मानसिकता के साथ सफलता नहीं मिलती। आप सिर्फ अपने फायदे की सोच के चलते हैं कि सिर्फ मेरे फायदे का काम होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो, मेहनत करनी पड़ेगी, नौकरी नुए ना मिलिया करें। तो एक भी बुरी लागे तो लागे जान दे मित्र, कोई दिक्कत को नहीं। हाँ अंगा फूट रहा हो भीतर में तो मिल फेट लियो, कोई राम राम, पढ़ते रहो।